हरे कृष्णा। अब भगवद गीता के अध्याय संख्या 2 में श्लोक संख्या 7। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयः स्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नम। अब अर्जुन फिर से ऐसी स्थिति में आ गए कि श्री कृष्ण की शरण लेना चाहते हैं। वे अपने लिए निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें क्या करना है, क्या उचित है और क्या उचित नहीं है। तो दोनों पक्षों में उनकी जो है बड़ी दुविधा हो रही है। तो अर्जुन कह रहे हैं कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः, कि मेरा जो स्वभाव है वो नष्ट हो गया है। क्यों? कृपणता के दोष से। तो यहाँ कृपणता का अर्थ है एक प्रकार की कायरता। और ये जो कायरता अर्जुन के अंदर जो आई है तो वो आई है अपने स्वजनों के प्रति, मोह के प्रति। तो अर्जुन को खुद स्वयं लग रहा है कि वे युद्ध में आज तक कभी पीछे हटे नहीं और आज वे पीछे क्यों हट रहे हैं। तो ये उनकी जो कृपणता है, उनकी जो कायरता है, तो ये उचित नहीं है। तो अर्जुन कह रहे हैं कि कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, मेरा स्वभाव जो है नष्ट हो गया है। क्योंकि क्षत्रिय का जो स्वभाव है वो क्या है? भगवान गीता के 18वें अध्याय के श्लोक संख्या 43 में कहते हैं युद्धे चापे पलायनम छात्रम कर्म स्वभावजम, कि क्षत्रिय का जो स्वाभाविक कर्म है वो क्या है? युद्ध से नहीं भागना। लेकिन अभी मैं युद्ध से भागने का प्रयास कर रहा हूँ, युद्ध को त्यागने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये मेरी जो कायरता है ये मेरे लिए बड़ी निंदा की बात है। तो अर्जुन कह रहे हैं कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, मेरा क्षत्रिय स्वभाव जो है इस कायरता के दोष से जो है नष्ट हो गया है। पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता, अब मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरा चित्त धर्म के विषय में सम्मोहित हो चुका है। अब मैं निश्चित नहीं कर पा रहा हूँ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयः स्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे, अब मेरे लिए जो भी कल्याणकारी हो वो मुझे निश्चित करके बतलाइए। शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूँ और मुझे आप शिक्षा दीजिए और मैं आपकी शरण में आया हूँ। तो यहाँ पर अर्जुन अब श्री कृष्ण की शरण ले रहे हैं। अभी तक अर्जुन श्री कृष्ण के साथ बातें कर रहे थे तो मित्रता के आधार पर कर रहे थे, है ना। लेकिन अर्जुन को अब लगा कि मित्रता के आधार पर बातें करने से कुछ लाभ नहीं होगा, मुझे कृष्ण की शिष्यता स्वीकार करनी होगी और कृष्ण को अपना गुरु स्वीकार करना होगा। तभी श्री कृष्ण मुझे सही उपदेश देंगे और धर्म का जो उचित मार्ग है वो श्री कृष्ण मुझे बताएंगे। तो अर्जुन कह रहे हैं कि यच्छ्रेयः स्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे, निश्चित रूप से मुझे वो बताइए जिसमें मेरा कल्याण हो। श्रेय का अर्थ यही है कि जो कल्याण जो भविष्य में जो अपने लिए लाभप्रद हो, और प्रेय इसका उल्टा होता है। प्रेय का अर्थ होता है जो अपने लिए तुरंत ही कुछ सुख कारक हो। तो जो प्रेय होता है तो इसमें व्यक्ति तुरंत सुख प्राप्त कर लेता है, लेकिन आगे चल कर के फिर उसे बहुत दुख और परेशानियां होती हैं। और जो श्रेय होता है उसमें व्यक्ति को शुरू में हो सकता है परेशानी हो और कुछ अप्रिय लगे, लेकिन आगे चल कर के वो कैसा होता है? अमृत के समान होता है। तो अर्जुन कह रहे हैं कि ये मुझे अब श्रेय का जो है अपनाना है, श्रेय को अपनाना है और आप ऐसा रास्ता बताइए जिसके द्वारा मुझे श्रेय की प्राप्ति हो और मैं अब उसके लिए कृत संकल्प हूँ कि आप जो कुछ मुझे बताएंगे वो मैं करूँगा। तो अर्जुन कह रहे हैं मैं आपका शिष्य हूँ और मैं आपकी शरण ले रहा हूँ। हरे कृष्णा।